अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले देख लेते हैं। कहता है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. यानी हम लोगों के पास एक सॉलिड है जो कि सिलेंडर है। इसका जो डाया दिया है वो कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर और जो हाइट गिवन है वो है 2.4 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर के साथ साथ एक कैविटी है जिसको बोलेंगे कोनिकल कैविटी। उस कोनिकल कैविटी की जो हाइट और डाया वो भी क्या बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी उस वो जो जैसे कि इसने क्या बोला, जो कोन है वो कैविटी है। कैविटी का मतलब अंदर से खालीपन या देसी भाषा बोले तो खोखलापन है वो, ठीक है ना, मतलब अंदर से वो खोखला है। तो उस कैविटी को रिमूव करके बाकी जो पोर्शन बच गया हमें उसी का कर्व क्या नाम है सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो बस ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप वन हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड क्या रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या आएगा इसके लिए हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये रहेगा हमारा स्टेप 1। हम जो भी वैल्यूज निकालेंगे उन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे, नया स्टेप मतलब इन्हीं वैल्यूज में हम फिट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 चीजें निकालेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है क्या है, सॉलिड कौन सा हमारे पास, सिलेंडर। और यहाँ सेकंड पार्ट क्या है हमारा, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और थर्ड जो हम केस सॉल्व करेंगे वो रहेगा हमारा कोन का, ठीक है। अब सिलेंडर के लिए हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो जिसका फार्मूला क्या है, 2πr/h। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो किसके बराबर होता है, आपका एरिया ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला, πr²। तो यहाँ कोन का केस क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि क्या बराबर है πrl। इन्हीं 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम बाकी सारा जो भी है अपना टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू डी कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो आर कितना 1.4 सेंटीमीटर, तो आर क्या होता है इसका d/2, तो ये बन गया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट। तो हाइट कितनी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू डालते हैं फार्मूले में, क्या आएगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या आएगा 2 × 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी 0.7 को डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और 2.4 को भी डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो क्या आंसर आया हमारा 7 × 1 7, 7 × 1 7। जो बच गया उसको लेते हैं, 2 × 22 कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर आएगा 10105, यानी इस पूरे को मल्टीप्लाई करके तो नीचे के क्या आ गया 1056 आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 10.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी मैंने क्या किया, जो मेरे पास 44 और 24 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो आया 1056 और नीचे 100 दिया था। तो मैंने क्या किया, उसको वहां पर डेसिमल में कन्वर्ट किया। नीचे कितने जीरो थे, डेसिमल में कन्वर्ट के लिए हमें देखना होता है कि डिनोमिनेटर में जीरो कितने। तो जितने डिनोमिनेटर में जीरो होंगे हमने 1 प्लेस से स्टार्ट करना है। तो जितने जीरो उतने ही स्टेप हम पीछे जाएंगे और पॉइंट मार्क कर देंगे। तो
हमारा जो नंबर है वो फ्रैक्शन से डेसिमल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में स्टेप 1 को वापस हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या लेंगे इसके लिए हम, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू d/2 इज इक्वल टू 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, और साथ में बस ये आ गया। तो पाई को डाले 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 7, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप 7 1 7 7 1 7 जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास जो आंसर आएगा, अच्छा 22 मल्टीप्लाई 7 बाय 100, तो यानी अब हम क्या करेंगे, 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, 154, अब डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया फ्रैक्शन नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो क्या आ गया, नीचे देखेंगे जीरो कितने, तो क्या आएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब क्या आ गया कोण, 22 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको L की जरूरत है, तो जब आपके पास L गिवन नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव L स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H कितना दिया हमें 2.4 का स्क्वायर प्लस R कितना 0.7 का स्क्वायर। तो कहते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू, करो इसको डेसिमल में कन्वर्ट, क्या फ्रैक्शन में 24/10 का स्क्वायर प्लस 7/10 का स्क्वायर। तो क्या आएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या आएगा 576 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 10 का आ गया 100। अब जैसे आपने देखा जब भी दो फ्रैक्शन नंबर जब हमें ऐड करने हो तो सबसे पहले हमें उसका डिनोमिनेटर कॉमन करना होता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही डिनोमिनेटर क्या आपका कॉमन है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम कर देते हैं कॉमन। तो क्या बचा 576 प्लस 49, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 625/100। अब ये जो L स्क्वायर है, अब ये जो 625 है और 100 है, ये दोनों के दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास आंसर आए तो वो होता है हमारा यानी 625 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है आपका 25 का, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूं 625 आएगा, 10 को 10 से करूं 100 आएगा। L स्क्वायर इक्वल टू 25/10 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सो L इज इक्वल टू 25/10। तो L इज इक्वल टू, अब ये आपके पास है 25/10 के आपके पास आ गया फ्रैक्शन, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो क्या आएगा, नीचे कितने 1, तो सबसे पहले L इज इक्वल टू लिखोगे आप 25 और 5 से पहले पॉइंट सेंटीमीटर, यानी आपके पास L का वैल्यू निकल कर आ गया। अब ये L का वैल्यू हम डालेंगे फार्मूले में, क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr/L। 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25 होल डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मैंने 0.7 और 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। 7 7 कैंसिल, 10 को किया, क्या आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा, क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई साइड पर, 22 into 25, 5 2 are 10, 1 carry, 5 2 are 10 plus 1 11, 2 2 are 4, 2 2 are 4, तो क्या बना 0, 4 plus 1 5, 4 plus 1 5, तो ये बन गया हमारे पास कितना 550। 0 0 काट देते क्योंकि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो क्या बना 55/10, इसको डेसिमल कन्वर्ट करते ही बन जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
अब जैसे कि हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकाल दिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकाल दिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी निकाल दिया। अब हम वापस आएंगे स्टेप 1 पे। हमारा क्वेश्चन में मेन क्या निकालना था, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो बचा हुआ है, इसका टोटल सरफेस एरिया सर्कुलर पोर्शन में क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या निकला हमारे पास, तो आइए डालते हैं वैल्यू इसमें। तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो पहले किसका वैल्यू डालेंगे, 10.56 प्लस 1.54 और प्लस 5.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक साइड पे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा 10.56 पॉइंट, उसके बाद 1.54 और 5.5, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 5 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16। ठीक है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, तो 1 आ गया। तो क्या आपके पास आया 17.60, मतलब 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर। यानी हमारा वैल्यू क्या निकल कर आया आपके पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका टोटल एरिया निकल कर आ गया। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन था, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि जिसके अंदर क्या है, कैविटी थी जो कि कोन की शेप में है। तो इसका दोनों की हाइट, दोनों का डाया क्या दिया है सेम। तो पहले की हाइट क्या दी हुई है 2.4, डाया कितना दिया है 1.4। हमने क्या करना है, इस कैविटी को छोड़कर जो बकिया पोर्शन बच गया, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, जिसका फार्मूला क्या आएगा हमारे पास 2πRS। तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बेस है वो क्या है सर्कुलर, तो बेस एरिया ऑफ यानी उसके बेस का एरिया निकालेंगे। तो अब उसका जो बेस है वो सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या आ गया πr स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है πrl। अब यहाँ पे आपको l तो गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको क्या दिया होगा h दिया होगा। तो यानी जब ही l कोन के केस में ना दिया हो तो आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, l इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब पाइथागोरस से हमारे पास जो l का वैल्यू निकल कर आया वो क्या आया 2.5 सेंटीमीटर। अब इस 2.5 को हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में, जिसका फॉर्मूला क्या है क्या नाम है πr। तो l का वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो उसका क्या आएगा, हम क्या करेंगे जो तीनों का वैल्यू निकलेंगे उनको ऐड करेंगे, यानी 10.56 और 1.54 और 5.5 तीनों को ऐड करेंगे। हम लोगों के पास क्या आंसर निकल के आएगा 1.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 18 ही माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो हो सके इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये हमारे जो वीडियोज़ है पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।